Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this video. Business Maths for ICOM Part 1. Chapter number 2 कंटिन्यू है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज. हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5 ईयर से. ईयर हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह 2018. और 2018 से हमारे पास टोटल जो चैप्टर 2 है उससे क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे हैं टोटल 3 क्वेश्चन है. सो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं वो 3 जो क्वेश्चन है तीनों के तीनों इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगी इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला. सो ईयर है 2018 का. तो इसमें हमें कह रहे हैं ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो हमारे पास अमाउंट गिवन होती है. ठीक है, 3 पार्टनर्स में. तो यहाँ देख लें, डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000 अमंग 3 पार्टनर्स जावेद, अरीबा एंड हमज़ा सच दैट जावेद एंड अरीबा गेट द profit in the ratio 5:3 whereas अरीबा एंड हमज़ा get it in the ratio 3:2. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रेशियो देखें कितने आगे 4 रेशियोज़ आगे, बट हमारे पास पार्टनर्स तो देखें कितने 3 है. तो हमें इस रेशियोज़ को भी 3 बनाना होगा. सबसे पहले तो हमें इन रेशियोज़ को 3 बनाना होगा. तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास जो जो पार्टनर्स हैं उन सब के नाम. तो सबसे पहले तो जावेद एंड अरीबा. तो इसमें हमारे पास कितने रेशो है. तो देखें जावेद एंड अरीबा में 5:3 है. 5:3. नेक्स्ट है अरीबा एंड हमज़ा और इनमें कितने हैं 3:2. तो ये हमारे पास जब 4 रेशियोस आ जाते हैं तो हमने इसको किस तरह से बनाना होता है. हमने इस तरह से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं जो हमारे पास बुक है शाही जमाल की, उसमें भी हमारे पास इस तरह से जब रेशियोस होते थे हम उसको भी सॉल्व करते थे. वहाँ पे हमने पूरी जो उसके क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो कि हमारे पास चैप्टर 2 है शाही जमाल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं. तो अच्छा, अभी हम ये जावेद और ये अरीबा और हमज़ा को ABC कंसिडर कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट ABC. ठीक है, तो हमारे पास जावेद एंड अरीबा क्या हो गए ABC हो गए. अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं बट उनका नाम ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो इसलिए सिर्फ ABC से स्टार्ट करेंगे. ABC देन ये A:B:C हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि रेशियोज़ है, रेशियोज़ अभी लेंगे ना हम, तो ये रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा. ठीक है, तो रेशियोज़ के इस 2 का साइन ज़रूर लगेगा ये रेशियो का. ठीक है, कॉलन ज़रूर लगेंगे. तो हमारे पास जावेद क्या है A है, तो हमारे पास देखें क्या आ गया 5. जावेद A है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. ठीक है, B हमने क्या अरीबा. अरीबा क्या है हमारे पास 3 है और ये भी 3 है, क्योंकि देखें यहाँ से भी अरीबा हमारे पास 3 है और यहाँ से भी 3 है. तो यहाँ 3 आ जाएगा और B के नीचे अब आएगा, आगे तो नहीं आ सकता क्योंकि B की देखें ये लाइन है ना, तो यहाँ पे आएगा. और ये कॉलन का ज़रूर साइन लगेगा, यानी कि रेशियो का ज़रूर ये इस 2 का साइन ज़रूर लगेगा. और फिर हमज़ा है, हमज़ा हमारे पास क्या है C है, जो कि कितना है इसका 2 है, तो ये इस 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके साथ है तो मैंने इसलिए इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ ऊपर नहीं लिखा. ये अरीबा का ये जो ये वाला रेशियो था इसके साथ है ये. ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, हमने पहले भी कर चुके हैं. देन अब ऐसे लाइन डाल दें. अब हमने देखना है जहाँ पे ये इस 2 का साइन है तो इसका मतलब यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो सकती. ठीक है, जहाँ इस 2 का साइन नहीं है वहाँ कैलकुलेशन हो सकती है. जैसे कि ये 3 और 2 से कैलकुलेशन हो सकती है, 5 3 की हम कर सकते हैं और 3 3 से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 5 × 3 इस 2. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास किससे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसका बीच में ये साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच में कोई नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है. 3 × 3 हो जाएगा. फिर इस 2 को साइन आ जाएगा. अब यहाँ 2 के साथ हो सकता है, इसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ हो सकता है. ठीक है, जैसे कि ये और ये. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 को हम क्या करेंगे, या तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस तरह से भी. तो जैसे कि ये और ये से हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करा. ठीक है, तो देख लें यूँ करके मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से क्या हो जाएगा 5 3 15 इस 2 3 3 9 इस 2. ये आगे हमारे पास 3 2 3 6. अब ये सारे नंबर्स एक ही टेबल से हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं. आगे वो है हमारे पास कौन सा 3 का टेबल. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 15. फिर इस 2 3 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9. फिर आगे इस 2 और ये 3 2 6.
आगे हमारे पास रेशियोज़ कितने आगे हैं हमारे पास रेशियोज़ देखिए, पहले हमारे पास कितने 4 रेशियोज़ थे और 3 पर्सन के थे, तो अब हमारे पास देखें 3 पार्टनर्स के 3 रेशियोज़ आ गए। कौन से है 5-3-2, 5-3-2 हमारे पास रेशियोज़ आ गए। अब हमने सिंपल आगे जैसे हम ऐसे सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है, अमाउंट लिखनी है और इसके रेशियोज़ ये वाले लिखने हैं, यानी कि सम ऑफ रेशियोज़ ये वाले लिखने हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हमें पता है, हमारे पास अमाउंट ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है, जो कि है 50,000, राइट। और हमारे पास रेशियोज़ क्या है वो लिख दें 5 + 3 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका अब क्या निकाल देंगे हम, इसका सम ले लेंगे, ठीक है। तो इन सब का हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये सम ऑफ रेशियोज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10, राइट। ये हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो हमारे पास एक एक करके हम सबके शेयर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ जावेद तो हमने क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 50,000, 50,000 को मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, जो कि हमारे पास है इसका फर्स्ट रेशो जो कि है 5। जवाद का कौन सा रेशो है हमारे पास, 5 है, ठीक है, पहला रेशो है जो कि है 5। तो मल्टीप्लाई करना है 5 से, देन इसको डिवाइड करना है इसके सम ऑफ रेशो से। तो इस तरह से इसकी अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए कितनी आ रही है, 25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आ गया हमारे पास 25,000, जवाद का शेयर आ गया। अब नेक्स्ट है शेयर निकाल लेते हैं दूसरे का, उसका भी ऐसे लिखेंगे शेयर ऑफ अरीबा, अरीबा का भी सेम ऐसे शेयर निकालेंगे। जो अमाउंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसका रेशो से, अरीबा का है 3 का रेशो, तो यहाँ 3 से और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। तो ये अमाउंट आ रही है 15,000। तो ये आ गया हमारे पास, अरीबा का भी शेयर आ गया, जवाद का भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्टनर उसका भी शेयर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ हमज़ा, शेयर ऑफ हमज़ा इक्वल्स टू, तो यहाँ भी 50,000 को सेम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रेशो है हमज़ा का जो कि है 2 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। हमज़ा का भी शेयर आ गया जो कि है 10,000। तो ये इसका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। तो इन तीनों के शेयर्स निकालने थे, तो ये मैंने निकाल लिए, जवाद और अरीबा और हमज़ा का, जो कि 25,000, 15,000 देन 10,000। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास 5 ईयर्स में जो आ रहा है चैप्टर 2 से, वो देख लेते हैं, फिर उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। सो हियर द सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि है 10 ईयर्स में, यानी कि 5 ईयर्स में हमारे पास आ रहा है चैप्टर 2 से, ठीक है, 2018 का जो ईयर है उसमें। फिर एक और रह जाएगा, फिर वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवा दूँगी इस वीडियो में। तो अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं एन आइटम इज़ सोल्ड फॉर ₹1200, अ प्रॉफिट 30% इज़ ओब्टेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एंड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट की 30% है इसको यानी कि रुपीज़ में यानी कि अमाउंट में लेकर आने, जो कि हम लेकर आ ही जाते हैं, तो हमें वो तो बतानी होती है। तो यहाँ जैसे अलग से लिखा हुआ है कि हमें प्रॉफिट की अमाउंट भी बताएं, तो वैसे तो हम फाइंड करते हैं जब हमारे पास इस तरह से परसेंटेज में कोई चीज़ गिवन होती है, लॉस या प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को कह रहे हैं। अब याद है जब भी कोई परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस आता है तो हम इसको किससे, कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं। जैसे कि ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये फार्मूला तो उसके अकॉर्डिंग है जब हमें प्रॉफिट को परसेंटेज में लेके जाना होता है उसके लिए, बट इसमें देखें हमारे पास सिंपल प्रॉफिट भी है, यानी कि परसेंटेज के बगैर भी प्रॉफिट है। तो ये वाला तब यूज़ भी होता है, तब भी यूज़ होता है जब हमने इस तरह के अमाउंट को अमाउंट में लेकर आना हो, यानी 30% को अमाउंट में लेकर आना, परसेंट से हटाकर, तब भी यही फार्मूला यूज़ होता है। बट डिवाइड करना होता है उसको कॉस्ट प्राइस की जो हमारे पास वैल्यू होती है उससे। बट यहाँ तो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे? नहीं, कॉस्ट प्राइस जब तक हम नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमारे पास ये सॉल्व ना हो जाए, यानी कि 30% की अमाउंट ना आ जाए प्रॉफिट की,
तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमने सबसे पहले ना, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ सबसे पहले हमने ना x को कंसिडर करना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ लिखेंगे लेट x बी द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम क्या कर देते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया कॉस्ट प्राइस को। तो अब हमारे पास क्या गिवन हो गया, x हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे x हम पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 30 है ना, 30% है। और हमारे पास आगे देखें तो ये हमारे पास प्रॉफिट नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमने इसको फाइंड करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 100 है और डिवाइडेड बाय किसे कर देंगे, x से कर देंगे, जो कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ x डिवाइड हो रहा है और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसके जो यहाँ पे ये जो भी एक्शंस है, यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, वहाँ देखें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 30 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और इक्वल्स टू ये प्रॉफिट अभी ऐसे ही रहा, और दूसरा क्या रह गया, ये प्रॉफिट के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग स्टेप्स में भी शो कर सकते हैं, मैंने यहाँ एक साथ करके दिखा दिया आपको। तो इस तरह से हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करें तो 30x हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू 30x। अच्छा, अभी हमारे पास पूरी अमाउंट नहीं आई है, ये हमारे पास देखिए पूरी अमाउंट नहीं है प्रॉफिट की, हमने पूरी अमाउंट लानी है, जो कि हमें कहा हुआ है कि हमें पूरी अमाउंट बताएं। ठीक है, अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दोनों। तो अभी हम कॉस्ट प्राइस इसको लेके फाइंड करेंगे, फिर जब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमारे पास इसके प्रॉफिट की भी अमाउंट निकल आएगी। सो हियर द फॉर्मूला, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास देखिए प्रॉफिट गिवन है, जब भी हमने अभी क्या निकाला था और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, परसेंटेज प्रॉफिट, और हमें क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को कह रहे हैं, तब यही फॉर्मूला अप्लाई होता है प्रॉफिट में। अगर यहाँ लॉस लिखा होता है क्वेश्चन में तो लॉस वाला अप्लाई होता, और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है प्रॉफिट के साथ, तो ऐसे ही होगा, ये याद रखें। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट अभी हमने जो निकाला था वो यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे, 30x अपॉन 100। ये अभी पूरी अमाउंट तो नहीं आई है प्रॉफिट की, बट अभी सिंपल इतना तो प्रॉफिट हमने निकाला है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, जो कि लिखा होता, सोल्ड लिखा होता है, सेलिंग प्राइस हो गई है हमारे पास, तो 1200 यानी कि 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया था, x, तो x यहाँ पे लिख देंगे। अब देखना है इस तरह से हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखें x है हमारे पास, इस पूरी वैल्यू के साथ x है, और यहाँ पे x है, तो इस x वाली वैल्यूज़ को ना साथ ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस x है, वहाँ जाके प्लस x हो जाएगा, साइन बस चेंज कर देंगे सिंपल, यहाँ के प्लस x हो गया, बाकी ये 1200 ऐसे ही रहा। सो अब हमने यहाँ पे इसका LCM लेना है, बिकॉज हमारे पास देखें इस तरह से वैल्यूज़ है और यहाँ बीच में साइन प्लस का है, तो हम इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो ऐसे इसका LCM लेना है, 30x है, इसके नीचे 100 है, फिर है प्लस और ये है x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ इधर ले लेती हूँ मैं, ये लाइन है। ठीक है, अब ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100, फिर करें 1 को 30x से तो ये हो जाएगा 30x, 130x 30x, तो और इसको इससे करें तो ये हो जाएगा 100x। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में जो साइन है वो डालते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। देखिए सेम यूनिट है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 130x। एक बार बस x ले लें और नीचे क्या है, 100, 130x और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये हमारे पास जो आया है 130x अपॉन 100, हम इस पूरी जगह की जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आप इस तरह से रफ में ले लें, देन ये वाली फिर अमाउंट आप यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 130x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1200। अब क्या करना है हमने, सिंपल ये 100 है, इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, 130x अभी ऐसे ही रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, 120,000, 120,000। फिर अब x को हमने फाइंड करना है तो x को बिल्कुल सिंगल कर देंगे,
तो ये 130 इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इसको डिवाइड कर दें 130 से, तो ये आंसर देखें कुछ आ रहा है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक्स की हमारे पास है वैल्यू 923.07 है, बराबर में 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो हम इस 6 7 को 8 कर दें तो बिल्कुल आंसर हमारा सही कहलाएगा। अच्छा, ये आ गई हमारे पास क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या, कॉस्ट प्राइस आ गई। और हमें जो क्वेश्चन में कहा होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को कहा था और दूसरा कि हमें प्रॉफिट की अमाउंट बताएं। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट लिखा था इसकी जगह, ये अमाउंट तो नहीं हुई ना प्रॉफिट की। अभी हमने क्या करना है, प्रॉफिट की अमाउंट बतानी है। तो प्रॉफिट की अमाउंट कैसे निकलेगी, यही सेम जो फॉर्मूला है इसी से निकलेगी। क्यों, देखिए सिंपल प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लगी हुई, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। सेम हमने क्या करना है, जैसे कि ये फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर दी, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस जो कि अभी हमने निकाली थी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को क्या कह रहे हैं, माइनस करना है। तो अच्छा, ये जो कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू थी इसी से आप सिंपल बस -1200 कर दें, ठीक है। सिंपल -1200, माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस की वैल्यू को मत देखें। जो हमारे पास साइन ऑफ बिगर वैल्यू है वो है इतनी, ये 900 कुछ समथिंग है, ठीक है। बट ये हमारे पास क्या है, 1200 बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसका साइन है प्लस का, तो प्लस की वैल्यू आएगी। यहाँ कैलकुलेटर में तो आप माइनस में आएगी क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को ना वो बड़ी वैल्यू से कैंसिल किया था, तो इसलिए आ रही। बट ये हमारे पास 1200 हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे जो आंसर आ रहा है प्रॉफिट का वो यहाँ मैं लिख रही हूँ, 276.92, 276.92 है। 3 है, 3 तो छोटा है 5 से, इसलिए मैंने 2 को 2 ही रहने दिया। तो ये हमारे पास साइन ऑफ फिगर वैल्यू प्लस की आ जाएगी। 1200 बड़ी वैल्यू है 900 से, ठीक है ना, तो ये आ गई प्लस की साइन। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस ईयर का भी। तो इसमें कह रहे हैं 30 men build 15 rooms of equal size in 18 days. How long will 20 men take to complete 10 rooms of the same size? तो यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास अब हमने ना इस तरह से बताना है कि हेडिंग्स डाल दी पहले। सबसे पहले तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो, तो यहाँ पे लिखे हाउ लॉन्ग विल, यानी कि डेज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। डेज़ हमारे पास गिवन है और नेक्स्ट में डेज़ फाइंड करें, तो डेज़ की पहले हेडिंग डालने, क्योंकि जो फाइंड करना है उसको पहले लिख दें, उसकी हेडिंग आप पहले डालते हैं। तो यहाँ पे 30 मैन है, बिल्ड कर रहे हैं 15 रूम्स को 18 डेज़ में, तो यहाँ लिखेंगे 18 डेज़ में 30 मैन काम कर रहे हैं और कितने रूम्स बना रहे हैं, 15। नेक्स्ट हमें बताना है तो हम उसको एक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हम उसको फाइंड करेंगे, इसलिए हमने उसको एक्स कह लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। नेक्स्ट है एक्स, यानी कि एक्स डेज़ में 10 रूम्स बन रहे हैं, कितने बना रहे हैं, 20 मैन बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 10। अब हमने बताना है इसमें से कौन सा प्रोपोर्शन किसके साथ है, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट और इन्वर्स में ढूंढेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इन्वर्स है, तो एक एक करके देखेंगे, पहले डेज़ को मैन के साथ, फिर डेज़ को रूम के साथ। तो अभी रूम्स को छोड़ दें, डेज़ और मैन के साथ देखें। 18 है, 18 के बाद हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो लिखा है मैन लिखा है, मैन में क्या है, 30 मैन है, फिर कितने हो गए, 20 मैन हो गए, यानी कि 30 मैन काम कर रहे थे 18 डेज़ में कुछ, ठीक है। उसके बाद मैन हमने कम कर दिए, यानी कि बंदे कम कर दिए, तो सिंपल यहाँ हमारे पास दिन भी ज़्यादा लगेंगे। आपके पास जितना ज़्यादा काम होगा, अगर आपके पास बंदे कम होंगे तो आपके पास टाइम कम लगेगा, मतलब अगर आपके टाइम ज़्यादा लगेगा। बंदे अगर आपके पास कम है ना, तो आपके पास यहाँ टाइम ना ज़्यादा लगेगा, यानी कि डेज़ हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया ना एक किस्म का। तो अगर हमारे पास बंदे ज़्यादा है और हमारे पास काम भी ज़्यादा है, बट अगर बंदे ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, काम जो हमारा है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखें डेज़ यहाँ पे, यानी कि ये मैन है तो 30 से 20 कर दिए, मैन यहाँ पे 30 से 20 कर दिए, तो यानी कि कम कर दिए, तो अब यहाँ पे दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम हो गए तो यहाँ पे ज़्यादा होगी अमाउंट, यानी कि 18 से जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास यहाँ ज़्यादा अमाउंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा प्रोपोर्शन, तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। 30 से 20 हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे पास इस तरफ हो जाएगी
इस तरफ हमारे पास हो जाएगी ज़्यादा, अच्छा ये सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स। तो एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास बढ़ रही होगी 18 से, यहाँ जो अमाउंट आएगी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या अमाउंट आ सकती है, बट ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक नेचुरल सी बात है कि अगर बंदे कम कर दिए तो दिन ज़्यादा लगेंगे कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ एक चीज़ बढ़ रही है, तो ये प्रोपोर्शन होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम किस तरह से शो करते हैं कि एक एरो नीचे की तरफ तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ, या एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ। तो हम इसको नीचे की तरफ करेंगे और इसको ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है ना। तो यहाँ से x को हमने एरो इस तरह शो किया है कि हमें याद रहेगा कि हमने पहले x को फाइंड करना है और x से हमने वैल्यू को लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए हमने दूसरा ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये शो कर रहा है कि इधर कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज़ एन इन्वर्स proportion between days and men। अभी हम नेक्स्ट वाला करेंगे तो फिर रूम्स का देख लेते हैं। रूम में फिर बताएंगे यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन होगा। अच्छा यहाँ पे डेज और अब रूम्स को देखते हैं, मैन को अब छोड़ देंगे। अच्छा रूम्स 15 रूम्स बन रहे हैं 18 डेज़ में। रूम्स कम कर दिए तो टाइम भी हमारे पास कम लगेगा, दिन भी हमारे पास यानी कि कम लगेंगे बनने में। पहले रूम ज़्यादा थे तो ज़्यादा दिन लग रहे थे, अब हम रूम्स कम कर दिया तो यहाँ रूम्स भी हमारे पास, डेज़ भी हमारे पास कम लगेंगे काम करने के लिए। यानी कि काम पहले हमारे पास ज़्यादा था तो हमारे पास ज़्यादा दिन लग रहे थे, काम को कम कर दिया तो दिन भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इनका डायरेक्ट हो गया और इन दोनों का इन्वर्स हो गया। अच्छा ये डायरेक्ट हो गया इसके साथ, तो यानी कि डायरेक्ट किस तरह से शो करते हैं कि एक एरो नीचे की तरफ होता है तो दूसरा भी नीचे की तरफ करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ नीचे की तरफ, तो इसको भी हम नीचे की तरफ ही कर देंगे। तो ये शो करता है डायरेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे, ये तो इन्वर्स हो गया। अब लिखेंगे एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन between days and rooms। तो इस तरह से एरो से भी शो कर दिया और ये भी लिख दिया। अब हमने वैल्यूज़ को लेना स्टार्ट करेंगे, तो x को फाइंड करना है। x को सबसे पहले लिखेंगे x इज़ टू 18 हो जाएगा, रेशो के फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब इक्वल्स टू, ये बराबर इन सब के, तो इन्वर्स है, इन्वर्स का एक नीचे से लेते हैं तो दूसरी वैल्यू ऊपर से लेते हैं, तो ये 30:20 हो जाएगा। और ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में एक जगह से नीचे से लिए तो दूसरी जगह भी नीचे से लेंगे और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर ये 10:15 हो जाएगा। आपने इस तरह से एरोस डालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने पहले कौन सी वैल्यू को लेना है। अगर आप इस तरह से नहीं उठाएंगे वैल्यूज़ को तो हमारा आंसर फिर गलत आ सकता है। तो आपने इसी तरह से वैल्यूज़ को लेना है। अच्छा यहाँ जो इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है, ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था x/18 लिखा है तो x/18 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x/18 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल्स टू 30/20 भी लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 10/15 भी इस तरह लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करना है, x/18 भी ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और ये 0 0 आ गए हमारे पास। तो ये हो गया 300/20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 300 हो गया ये भी। अच्छा दोनों हमारे पास क्या आ गए, 300 आ गए। अब क्या करना है, हमने सिंपल इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 300 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 300 तो कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा याद रहे ये x था बीच में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या करना होता है, सामने सामने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, क्रॉस नहीं करना होता, सिंपल जो सामने सामने वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 1। अच्छा यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ बाकी का। ये हो गया x इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आया, 1 आया। अच्छा अब यहाँ पे जो 18 था इसको हम x से हटा देंगे, यानी कि सिंगल कर देंगे x को, और यहाँ 1 हमारे पास ऐसे ही रहा। अब ये 18 कहाँ गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 118 तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 18 आ गया। और डेज़ क्या थे, डेज़ का यूनिट लग जाएगा, यानी कि 18 डेज़ में ये हमारे पास इसका काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 डेज़ में इसका, ये हमारा आंसर है 18 डेज़। अब देखें 18 डेज़ हमारे पास, 18 पहले भी डेज़ थे और अभी भी 18 ही डेज़ आंसर आया है। तो जैसे मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, लेकिन वो हमने देखना होता है किसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो अभी देख लेते हैं इन्वर्स के अकॉर्डिंग आ रही है या
डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आ रही है। 18 ही आ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, 18 वैल्यू पहले भी थी, 18 वैल्यू अभी भी थी। ये हमारे पास ड्रॉ हो गया, 18 पहले भी वैल्यू थी और अभी भी 18 ही थी। तो वैसे हमारा आंसर इतना भी जो हमने किया, इतना भी हमारा आंसर सही है। आप फिर भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे देखें, पहले 30 थी तो यहाँ पे कम हो गई, यहाँ 15 थी यहाँ पे कम हो गई ना। यहाँ पे देखें कोई वैल्यू दोबारा तो नहीं आई ना, तो यहाँ पे हमारे पास 18 दोबारा से 18 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल वो वैल्यू आ गई वैसे, तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया, इतना भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, इतना भी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इस बात पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 18 लिखा होता है तो दोबारा 18 कैसे आंसर आ गया। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 दोबारा आंसर, यानी कि जो वैल्यू है वहाँ पे दोबारा आंसर आ सकता है इसका, वैसे ही आंसर दोबारा आ सकता है। बस आपने सिंपल इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने बताया था, सेम ऐसे ही। तो आपने बस टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बस हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि मैंने यहाँ से सॉल्व करवाए 5 ईयर से। तो हमारा 2018 ईयर भी कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो चैप्टर 2 से क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करवाए। अब बस हमारे 5 ईयर्स में 2 ईयर्स और रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द सॉल्व करवा दूँगी। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।